अस्सलाम वालेकुम, हाउ यू डूइंग, होप सो यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ्स। आज हमारे पास सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि लिटरेचर क्या चीज़ है और इसके साथ ही मैं आपको जॉनरास ऑफ लिटरेचर के बारे में बताऊंगी। अच्छा, जब मैं लिटरेचर के बारे में बात करती हूँ डजंट मीन आई एम टॉकिंग अबाउट स्कोप ऑफ लिटरेचर और इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर। आई एम सोचली गिविंग यू शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर एंड देन आई विल स्विच टू जॉनरास ऑफ लिटरेचर। अच्छा, अगर हम ज़रा स्टार्ट के कंसेप्ट में से जाए ना, तो मतलब क्या चीज़ थी लिटरेचर, कहाँ से इसका स्टार्ट हुआ है, कहाँ से ये हमारे पास टर्म आई है, एक्चुअली ये चीज़ क्या होती है। तो बेसिकली जब हम बैक एजेस में जाते हैं, जब से ये स्टार्ट हुआ है, तो जो एक्चुअली काम होता था ना प्रोज का या कोई रिटर्न वर्क होता था, उसको हम क्या कह देते थे, लिटरेचर कह देते थे। लेकिन विद द स्पैन ऑफ टाइम के जो ऑरल चीज़ें होती हैं वो भी तो लिटरेचर होती हैं। आप किसी से कोई बात कर रहे हो, लिटरेरी कुछ सुना रहे हो, तो उनको भी किस चीज़ में कंसीडर किया जाता है, लिटरेचर के अंदर। बट ये स्टार्ट का जो एरा था लिटरेचर के अंदर, ये बातें उसमें नहीं की जाती थी। तब हम बिल्कुल इसका जो स्कोप था उन लोगों ने नैरो किया हुआ था, और जो हमारे पास ओनली रिटन पीस ऑफ राइटिंग है ना, जो चीज़ें लिखी हुई थी, प्रोज हो गई, ड्रामा हो गया, नॉवल हो गया, इस तरह की चीज़ें, सिर्फ उनको ही लिटरेचर कंसीडर किया जाता था। लेकिन बाद में आके आहिस्ता आहिस्ता इसमें मॉडिफिकेशन हुई कि भाई ये रिकॉर्डिंग होती है। एक तो किसी भी हिस्ट्री की जब भी आप उठा के देखें, कोई आप पोइम भी उठा के पढ़ते हैं, सिंपली अगर हम ज़्यादा बात ना करें, किसी नॉवल की बात ना करें, ड्रामा की बात ना करें, तो वो सिंपल पोइम जो होती है वो एक तो एक्सप्रेस कर रही होती है हमें ऑथर की सब्जेक्टिविटी को, कि वो क्या सोचता है, उसकी क्या सोच है किसी ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी थीम के बारे में उसका क्या पर्सपेक्टिव है। बट उसके साथ ही वो हमें बताती है कि उस एज में रिटन क्या स्टाइल था। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लें कि शेक्सपियर के दौर में उसने क्या लिखी थी 54 सोनेट्स लिखी थी। मतलब उसके दौर में सोनेट्स लिखना बहुत ज़्यादा इन था, और उसको देख देख के जो जितने बाकी राइटर्स थे फेमस, उन्होंने भी क्या किया था, पोइट्स ने सोनेट्स लिखना स्टार्ट कर दी थी। और ब्राउडिंग के एज में आप देखते हैं कि उसने लिखी थी ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो उस टाइम में बहुत सारे लोगों ने, टेनिसन ने और बाकी भी बहुत सारे पोइट्स ने क्या किया था, उनको ब्लैंक वर्स ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर लिखना शुरू कर दिया था। और जब पैराडाइज लॉस्ट आई थी तो उन्होंने क्या किया था, ब्लैंक वर्स को यूज़ किया था एक फॉर्म ऑफ पोइट्री में ना। तो उनको देख के, मिल्टन को देख के बाकी सारे लोगों ने भी क्या किया था, ब्लैंक वर्स लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो हमें पता चलता है कि उनके एरा के अंदर उस टाइम क्या चीज़ ऐसा फैशन में चल रहा था, कौन सी चीज़ चल रही थी जिसको वो लोग फॉलो करते थे। और पूरी जो एक पोइम होती है या जो पीस ऑफ राइटिंग होते हैं वो हमें हिस्ट्री के बारे में बताता है। फ़र्ज़ करें अगर हम उठा के देख लें, सिंपली अगर आप पैराडाइज लॉस्ट को भी देखते हो तो हमें क्या मिलता है, उसमें सिर्फ एक स्टोरी नहीं मिलती जिसमें उन्होंने क्या बताया हुआ है, सैटर्न के बारे में बताया हुआ है, लूसीफर के बारे में लूसीफर सैटर्न के बारे में बताया हुआ है, एडम ईव के बारे में बताया, फॉल ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया गया है। इन चीज़ों के अलावा उन्होंने क्या किया हुआ, इनको कंपैरिजन में बताया कि उस टाइम पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, किस तरह से क्योस था, किंग के अगेंस्ट हो रहे थे लोग, बहुत ज़्यादा रिवोल्ट कर रहे थे, और जो गॉड है क्रिश्चियनिटी में उनके जो अगेंस्ट हो रहे थे लोग, मोरालिटी का बिल्कुल ही लॉस हो रहा था उस टाइम, फॉल था, लोग फॉलो नहीं करते थे, लोग बिल्कुल इम्प्योर हो गए थे। तो उन्हीं उस एज के फ़ौरन बाद ही फिर हमारे पास प्योरिटन एज आती है जिसमें लोगों ने क्या किया था कि सब चीज़ें प्योर होनी चाहिए, अब दीन में कोई गुंजाइश नहीं है, अब हम सारे क्या करेंगे, बिल्कुल जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन हैं हम उनको फॉलो करेंगे। तो एक सिंपल सी जो पोइम होती है या फिर एक हमारे पास दूसरा पीस ऑफ राइटिंग होता है, तो वो पूरी अपनी एज को बता रहा होता है। जिसके बाद उन्होंने कहा था क्योंकि लिटरेचर जो होता है वो रिकॉर्डिंग होता है, ये रिकॉर्ड कर रहे होते हैं सारी चीज़ों को, तो क्या होगा, अगर इसके साथ रिटर्न आ रहा है, तो अगर कोई स्पोकन चीज़ है तो हम उसको भी क्या करेंगे, इसके अंदर कंसीडर कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले ये वर्ड हमारे पास आया था लैटिन वर्ड्स लिटरेचर से, जिसका मतलब था कि राइटिंग, लिखना। ठीक है, कि हमने वहाँ से लिया था। तो जो भी चीज़ लिखी हुई होगी हमारे पास, हम उसे टू सम कहाँ कंसीडर करेंगे, अपने लिटरेचर के अंदर कंसीडर करेंगे। अब इसकी हमारे पास बहुत ब्रॉड सेंसेस में आती हैं, बहुत सिंपल सी आती हैं, कुछ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट कम्प्लेक्सिंग सी आती हैं, लेकिन लिटरेचर की अनलिमिटेड डेफिनेशंस है। अगर हम इसको सिंपल अगर देखा जाए, हम थोड़े से वर्ड्स में बताएं कि कोई भी बॉडी ऑफ रिटन वर्क्स हो सकता है जो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का हो, किसी कंट्री का हो, एज का हो, या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में हमें बता देता है। ठीक है, उसको हम क्या कह देते हैं, लिटरेचर। सिंपली 3 से 4 बातें आपने याद करनी है। बॉडी ऑफ वर्क्स होगा, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में होगा, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर होगा, और किसी पर्टिकुलर कंट्री का होगा। 4 बातें हैं बस, ये डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई। किस तरह से
अगर आपने एक पढ़ा होगा, यूनाइटेड स्टेट का एक हमारे पास था, स्कारलेट लेटर वाला था, ठीक है, स्कारलेट लेटर था, हमने एक पढ़ा था, वो यूनाइटेड स्टेट का था। वो उनके बारे में हमें बताते हैं। और थिंग्स फॉल अपार्ट जो है, अगर आपने पढ़ा है नॉवल, तो वो हमें बताता है अफ्रीकन लोगों का, मतलब वो किस तरह से कॉलोनालाइज्ड हुए थे। ये एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में होता है, लिटरेचर जो होता है, और पर्टिकुलर कंट्री के बारे में होता है, उनके बारे में हमें बता रहा होता है। अब हम आ जाते हैं इसके बाद योनरास के बारे में। योनरास जो होता है एक्चुअली क्या चीज़ होती है, इसको फ्रेंच वर्ड से हमने लिया था, जिसका मतलब होता है काइंड या टाइप्स। अगर आपने साइंस पढ़ी ना, तो आपको पता होगा साइंस के अंदर हम डिवीजन कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं बॉटनी, zoology, फिजिक्स। सिंपली अगर हम देख लें तो फिजिक्स क्या होती है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद दी मैटर एंड एनर्जी एंड देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास लिटरेचर होता है, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट होता है, जिसको हम क्या करते हैं, डिवीजन कर देते हैं इसकी अपनी आसानी के लिए। उस डिवीजन को, क्लासिफिकेशन को, क्लाइंट्स को हम किसका नाम देते हैं, योनरा का। और इसको हम कहते हैं, दो तरह की ये हमारे पास हो जाती है, ठीक है। एक को हम कह देते होते हैं फिक्शन, और दूसरी को हम क्या कह देते हैं, नॉन फिक्शन। अच्छा जी, फिक्शन और नॉन फिक्शन के बारे में आपको बताती हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर वाला एक्सप्लेन करती हूँ। फिक्शन कोई ऐसी चीज़ होती है जो इमेजिनेटिव होती है। सिंपल वर्ड्स में मैं अगर आपको बताऊँ, कोई लेंथी डेफिनेशन ना भी बताऊँ, पोएट जो है वो, या फिर राइटर होगा, ऑथर होगा, वो उसने सारी चीज़ें क्या की होंगी, अपनी इमेजिनेशन से ली होंगी, और उसके बाद वो हमें वर्ड्स में बता देगा। वो फैक्चुअल नहीं होती। जो नॉन फिक्शन चीज़ें होती हैं, लिटरेचर होता है, वो सारा फैक्ट के ऊपर, हमारी डेली जो लाइफ होती है उसके ऊपर बेस्ड होता है। तो फिक्शन में हमारे पास जितना भी राइटर होगा, आप उसको क्या कहेंगे, ये सारा अपनी जो है इमेजिनेशन है राइटर की, ये रियलिटी बेस्ड नहीं होता। ये लैटिन वर्ड फिक्चो से निकला है, जिसका मतलब होता है फिनिशिंग, मोल्डिंग, कि किसी ऐसी चीज़ को बना देना जो खुद बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है, जो हमारी जो रियल लाइफ होती है उसमें एग्जिस्ट नहीं करती होती। अच्छा, इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास फैंटेसी है, मिस्ट्री है, साइंस फिक्शन है, पोइट्री है, और ये मैंने आपको पोइट्री की फॉर्म्स भी कुछ बताई हैं। फोक टेल आ जाती है, जिनको हम फोकलोर भी कहते हैं। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट से करते हैं और मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करती जाती हूँ। मिस्ट्री प्लेस क्या होते हैं, फैंटेसी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। वो चीज़ें जो रियल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनको हम क्या कह देते हैं, फैंटेसी। अगर आप ये बात करें कि मैं इस रियल लाइफ में जिसमें हम जी रहे हैं, हम जन्नत की भी बात करते हैं, तो वो क्या आ जाती है, हमारे पास फैंटेसी में आते हैं, क्योंकि हम में से इस रियल वर्ल्ड के अंदर हमने उनके बारे में सुना है, हमने जहाँ वहाँ जाके देखा नहीं है, हम उसे जी कर नहीं आए। तो अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो वो हमारे लिए फैंटेसी हो जाती है। इस तरह की चीज़ें जिसमें मैजिकल इवेंट्स पाए जाए, जिसमें आप मैजिक वगैरह की स्टोरीज होती हैं, जैसे आप हैरी पॉटर को देख लीजिए, जिसमें सारा मैजिक हो रहा होता है। रियल वर्ल्ड के अंदर हमने इस तरह से अपनी आंखों के सामने कोई चीज़ नहीं होती देखी, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फैंटेसी। और कोई भी राइटिंग जो इस तरह से लिखी हुई होती है वो हमारी फिक्शन आ जाती है। आगे देखिए, मिस्ट्री क्या होता है, जिसमें अगर आपने कभी कोई मूवी देखी है जिसमें आप देखते हैं कि कोई जिन भूत हैं, बॉलीवुड मूवीज़ जो होती हैं वो मोस्टली इसी चीज़ के ऊपर होती हैं कि उसमें कोई आत्मा होती है और वो अपना रिवेंज वगैरह लेती है, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, ठीक है। वो हमारे सिर्फ क्या आते हैं, एक मिस्ट्री क्रिएट कर दी जाती है। या फिर समटाइम मूवीज़ में ऐसा होता है कि हम स्टार्ट से ही जिस कैरेक्टर को समझ रहे होते हैं कि ये एंटेगोनिस्ट है या प्रोटैगोनिस्ट है, एंड पे जाके क्या होता है, बिल्कुल ही वो डिफरेंट कर देते हैं सिचुएशन, कोई और बंदा निकल आता है जो कि वहाँ पे वो रोल प्ले कर रहा होता है, तो वो मिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं। ऐसी चीज़ों को हम क्या कह देते हैं, जिनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, पहले हमें क्लूज़ देते हैं और हम फिर उनको क्या करते हैं, उसके साथ ही जो रीडर होता है या फिर जो देखने वाला होता है, वो एक साथ रिलेशन क्रिएट करता जाता है, और एंड पे जाते हैं अगर कुछ डिफरेंट हो जाता है तो वो क्या होते हैं, मिस्ट्री चीज़ें होती हैं। ये भी हमारे पास फिक्शन में आता है। साइंस फिक्शन के बारे में देखिए, साइंस फिक्शन वो चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल रियलिटी में नहीं होती। अगर आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज़ में, टर्मिनेटर में हमें दिखाते हैं कि एक कार होती है, रोबोटिक कार होती है, वो बोल भी रही होती है और इस तरह से भी कर रही है। ये क्या होते हैं, साइंस फिक्शनल होते हैं। और हॉलीवुड की तो बहुत सारी मूवीज़ ऐसी हैं जो कि साइंस फिक्शन के ऊपर बेस्ड करती हैं, जिसमें हमें एलियंस दिखाए जाते हैं और वो आ रहे होते हैं, वो ज़मीन के ऊपर कब्जा कर रहे होते हैं, इस तरह से। और बहुत सारी नॉवेल्स और मूवीज़ इसके ऊपर बनते हैं जो कि रियलिटी नहीं होती। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या कह देते हैं, साइंस फिक्शन कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोइट्री। इससे तो सारे ही वाकिफ़ हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको इसके बारे में ना पता हो। पोइट्री की भी हम फर्दर इसको कहते हैं कि इसके भी जॉनरास हैं, इसकी भी हम सब डिवाइड कर देते हैं। किस तरह से करते हैं
इसमें कुछ को हम एलजी बोलते हैं, कुछ को हम बैलेट बोलते हैं, कुछ हमारे पास एपिक्स होती हैं, कुछ हमारे पास ड्रामेटिक मोनोलॉग्स होती हैं, कुछ ब्लैंक वर्क्स होते हैं। यहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारे लिखे हुए हैं, ये उन्हीं की फर्दर टाइप्स हैं अगर आप देख लें। अगर हम कोई लेजेंडरी कैरेक्टर के ऊपर लिख देते हैं, जैसे एडम के ऊपर लिखा हुआ था, सैटर्न के ऊपर लिखा हुआ था, कोई लेजेंडरी थीम के ऊपर लिखा हुआ है या किसी लेजेंड कैरेक्टर के ऊपर लिखा हुआ है, तो उनको हम कह देते हैं एपिक। और जो मोurnफुल पोइम्स होती है जिसमें किसी चीज़ के दुख के ऊपर बात की जाती है, किसी की डेथ के ऊपर या लॉस के ऊपर बात की जाती है, उनको हम कह देते हैं एपिक पोइम। और ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये जो होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक सिंगल कैरेक्टर होता है और वो एक मतलब स्पीच कर रहा होता है इमेजिनरी ऑडियंस के सामने। अगर आपने एक पढ़ी होगी द माई लास्ट डचेस, अगर आपने पढ़ी है पोइम, तो उसमें आप देखेंगे यूलिसिस एक और पोइम है हमारी, वहाँ पे आप देख लें कि वहाँ पे एक इमेजिनरी कैरेक्टर माई लास्ट डचेस में वो जो होता है नवाब, वो बात कर रहा होता है इमेजिनरी कैरेक्टर से, अपनी बीवी के बारे में बता रहा होता है कि वो इस तरह से थी, लोगों से हंस हंस के बात करती थी। बाकी हमें कोई कैरेक्टर नहीं बताया गया, सारी जितनी पोइम आ रही है चल रही है वो सारी उसी की बातें होती हैं कि वो सबसे हंस के बात करती थी, वो उनकी जो गिफ्ट्स थे उनको वैल्यूज़ करती थी। इस तरह से हमें नहीं बताया गया कि वो किससे बात करिए। अगर कोई कैरेक्टर बताया भी गया है तो वो क्या करता है, वो बोलता ही नहीं है, तो सारी स्पीच उसकी होती है। इसको हम कह देते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। बैलेट जो होती है वो सिंपल पोइम होती है। सोनेट जो होती है वो 14 लाइन्स की पोइम होती है। इसके अलावा ब्लैंक वर्स जो होती है उसको फ्री वर्स भी कहते हैं। उसमें किसी भी किस्म का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता जिसको हम फॉलो करें, जैसे बाकी सारी पोइम्स जो होते हैं। ये बिल्कुल जो राइटर होता है ये उसकी खुद की मर्ज़ी है, वो जिस भी मतलब राइमिंग स्कीम के साथ चलना चाहे। अच्छा जी, फोक टेल क्या होती है, जिनको फोक लोर भी कहा जाता है, ठीक है। ये जिसमें स्टोरीज़ होती हैं जो हमारी ओरल लिटरेचर में आ जाती हैं और क्या होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये पास होती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सिंपली सुना होगा, हीर रांझा का किस्सा सुना होगा, लैला मजनू का, सोनी महावाल का। ये हमारे फोर फादर्स से फिर उनकी जनरेशन के बाद आगे हमसे और हमारी जनरेशन के बाद आगे चलते जाएंगे। किसी को नहीं पता कि ये रियल थे या नहीं थे, और मोस्टली इसमें रियल नहीं है, लेकिन ये एक जनरेशन के साथ दूसरी जनरेशन के साथ फिक्शनल कैरेक्टर्स जो होते हैं चलते रहते हैं। और इसके अंदर नॉवल भी आते हैं और ड्रामास भी आते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ भी होते हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है, नॉवल जो होता है वो लेंथी होता है, मल्टी थीमेटिक होता है, यानी इसमें थीम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं। शॉर्ट स्टोरीज़ में और नॉवला में बहुत कम होते हैं और वो लेंथ भी उनकी बहुत कम होती है। ड्रामा जो होता है वो भी फिक्शनल होता है, ऑल्दो कि वो इम्प्रेस्ड होता है हमारे रियल लाइफ कैरेक्टर के साथ, ठीक है। जो कुछ रियल लाइफ में होता है, अगर कोई सीन होता है, जैसे अभी पहले जो कुछ भी रियल लाइफ में होता है ना, उसी से इम्प्रेस होकर फिर वो ड्रामास क्रिएट किए जाते हैं। बट यू नो, क्योंकि वो रियल नहीं होते तो हम उनको किस में कंसिडर कर देते हैं, फिक्शन के अंदर कंसिडर कर देते हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं नॉन फिक्शन। तो नॉन फिक्शन क्या होते हैं हमारे पास, वो जो हमारी डेली रूटीन लाइफ के होते हैं, जिसमें आपके लेटर्स आते हैं, आपके मेमो आते हैं, आपकी ऑटोबायोग्राफीज़ आती हैं, बायोग्राफीज़ आती हैं, एप्लीकेशंस आती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, और कोई भी रिसर्च अगर होती है या फिर न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ होती है, उनको हम क्या कह देते हैं, सारे हमारे नॉन फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं। होप्स आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जॉनरास क्या होते हैं, काइंड्स होती हैं, ठीक है। और लिटरेचर की हमारे पास दो जॉनरास आते हैं, एक होता है फिक्शन और दूसरा होता है हमारे पास नॉन फिक्शन। फिक्शन में हमारे पास इमेजिनेटिव्स आते हैं, नॉन फिक्शन में वो जो हमारे रियल लाइफ होते हैं। थैंक यू सो मच।